हज़रात मोहतरम, आज मैं आपके सामने रोज़े के ताल्लुक़ से 3 बातें करूँगा। नंबर 1 ये कि रोज़े की हालत रोज़ा में कान में दवा डालना कैसा है, और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि गुस्ल करने के टाइम आपके कान में अगर पानी चला गया तो उसका क्या हुक्म है, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि अज़ान होने के टाइम तक सहरी करना कैसा है, क्योंकि बाज़ लोग को देखा जाता है कि अज़ान होने तक सहरी करते हैं। और तीसरी बात ये करेंगे कि माह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की हालत में दिन भर सोना कैसा है। तो मेरे अजीज़ों, हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं तो माह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की हालत में अपने कान में दवा डाल लेते हैं। तो उसके ऊपर आज रोशनी डालते हैं। तो रोज़े की हालत में कान वगैरह में दवा डालना मना किया गया है, और इसमें ये अंदेशा होता है कि अगर हम कान में दवा डालेंगे, है ना, अगर हम कान में दवा डालेंगे तो अंदेशा ये है कि कान से दवा अंदर चला जाएगा तो रोज़ा जाता रहेगा। लेकिन अगर साथ ही साथ ये बात करें कि अगर हम गुस्ल करते हैं, यानी कि नहाते हैं, और नहाने के टाइम इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हमारे कान में पानी चला गया, हमारे कान में पानी चला जाता है, और पानी अगर चला गया तो इसके लिए रोज़े पर क्या असर पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, इस पर यह है कि अगर पानी चला जाए अंदर तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर यही साथ ही साथ अगर दवा डालते हैं, ड्रॉप वगैरह कोई डालते हैं कान में, लेकिन अगर अंदर चला गया तो रोज़ा जाता रहेगा, इसलिए इसको मना किया गया है। दूसरी बात करते हैं कि माह रमज़ान के महीने में या रोज़े की हालत में कोई भी रोज़ा है, अगर उस वक्त अज़ान हो रही है फजर की, बाज़ लोग को देखा जाता है कि फजर की अज़ान होती रहती है और आखिर वक्त में पानी पी लेते हैं, अज़ान सुनने के बाद पानी पी लेते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है। तो मेरे अजीज़ों देखिए, तो अब बात करते हैं जो लोग फजर की अज़ान तक सहरी किया करते हैं, तो उनके बारे में हुक्म ये है कि देखो, जरा ये बात पहले बता दूं मैं आपको कि जो सहरी का वक्त होता है वो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद फजर का वक्त शुरू होता है। तो अगर कोई शख्स अज़ान फजर को सुनकर पानी वगैरह पीता है या फिर सहरी करता है तो उसका रोज़ा वहीं पर टूट जाता है, और फिर उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम आती है, दोबारा वो रोज़ा रखेगा, वो क़ज़ा रोज़ा उसको रखना पड़ेगा। और ये आवामुन्नास में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि लोग फजर की अज़ान सुनने के टाइम सुनते ही पानी पी लेते हैं। ये उनकी बहुत ही गलत फहमी है। वो लोग इस चीज़ से बाहर निकले, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरई हुक्म यही है कि अज़ान फ़जर अगर हो रही है तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, तभी अज़ान फ़जर हुई है, और जब अज़ान फ़जर होने लगी सहरी का वक्त ही ख़त्म हो गया, उस वक्त अगर आप सहरी करेंगे तो सहरी आपका हरगिज़ नहीं होगा, आपका रोज़ा वहीं टूट जाएगा। दिन भर आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन आपको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अब तीसरी बात करते हैं, माह रमज़ान के महीने में बाज़ लोग को देखा जाता है कि रोज़े की हालत में सोते रहते हैं। सिर्फ माह रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में सोना मकरूह है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि रोज़ा रख लेगा तो उसके अंदर इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है वो इंसान के अंदर कि रोज़ा रखेगा तो उसका हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो इस हालत में उसको सोने का बताया गया है, तो इस हालत में वो सो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान ताकतवर है, कोई इंसान मजबूत है, लेकिन अगर वो इंसान रोज़ा रहकर सोना चाहता है और दिन भर सोता रहता है, अगर कोई इंसान रोज़ा रहकर ताकतवर है, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि हाँ वो रोज़ा रख लेगा, तो वो इंसान दिन भर सोता रहता है, तो उसके बारे में हुक्म है कि वो सख्त गुनहगार है। और
रोज़े की हालत में सोना मकरूह है, तो मकरूह से दो मुराद होती है, एक मकरूह तंज़ीही, एक मकरूह तहरीमी। तो यहाँ पर मुराद ये है कि जो रोज़े की हालत में सोता है वो मकरूह तहरीमी नहीं बल्कि मकरूह तंज़ीही है, जो शरीयत को हरगिज़ पसंद नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, माह रमज़ान के महीने में दिन भर होने से बेहतर है कि आप लोग अल्लाह की इबादतें करें, इसमें नमाज़ें पढ़ें, तिलावत करें और दीगर वजीफ़े को करें, ताकि अल्लाह का आप कुर्ब हासिल कर सकें। ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में आपको रब को राज़ी करना है, सोने में नहीं गुजारना है। नादान लोग वही हैं जो माह रमज़ान के महीने को पाते हैं और उसमें सोते रहते हैं, अल्लाह को राज़ी नहीं करते हैं। मालूम नहीं कि आइंदा साल रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा। तो अब आपकी ज़िंदगी में अगर रमज़ान आ गया है तो इसमें आप रमज़ान की इज़्ज़त करें, उसकी कद्र करें और उसमें रब की इबादतें करें और उसमें नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, वजीफ़ा को करें और अच्छी अच्छी बातों को सुने। लेकिन बाज़ लोग को देखा जाता है कि माह रमज़ान के महीने में भी गुनाह को कम नहीं करते हैं, फिर कहते हैं शैतान हमको बहका रहा है। मेरे अजीज़ों, यह शैतान नहीं बहकाता है बल्कि इंसान के नफ्स है, जो नफ्स अम्मारा है, जो इंसान को माह रमज़ान के महीने में भी गुनाह करने पर मजबूर कर देता है। तो आप लोग नफ्स अम्मारा से तौबा करें और आप लोग अपने आप को गुनाह से बाज रखें, गुनाहों से तौबा करें और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि हमको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और माह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और दिगर वजीफ़े को करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और आप लोग अपने अजीज़ व अकारिब में जो आपके मुआशरे के लोगों को देखे, कोई गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि जिसके यहाँ पर इफ्तारी का सामान नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि आप तो खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, इतना खा लेते हैं कि फिर उठने बैठने नमाज़ पढ़ने तक दिक्कत होती है आपको। लेकिन आपका मुआशरे में, आपके मुआशरे में ऐसा कोई इंसान होता है जो कि जिसके यहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम भी अच्छे से नहीं होता है, तो उसका आप लोग ख़ास ख्याल रखें और ऐसे इंसान को ख़ास करके आप लोग तलाश करके उनको इफ्तारी ज़रूर दें। देखें, जो इंसान किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रोज़े का सवाब पाता है। जो इंसान किसी रोज़ेदार को इफ्तार का सामान ला के देता है, उसको इफ्तार करवाता है, तो साथ ही साथ वो भी उसके रोज़े का सवाब पा जाता है। तो आप लोग अगर माह रमज़ान के महीने को पाएँ तो इसमें रब को राज़ी करें, खुद इफ्तारी करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब को इफ्तार कराएं और